प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। एक दिन संध्या हो जाने पर यीशु अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतनी जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम सब डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, हम झील के उस पार चले। क्यों प्रभु यीशु अपने शिष्यों को झील के उस पार लेना चाहते हैं? झील के उस पार क्या होगा? एक बात सच है, जब तक हम मानव इस धरती पर हैं, हमें दुख, सुख, पीड़ाओं, मानसिक कष्टों एवं चिंताओं से गुजरना ही पड़ेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप अभी इस वक्त हम सभी कोई कोरोना जैसे महामारी में पीड़ाएं, कष्ट देख रहे हैं, झेल रहे हैं। लॉकडाउन में हमने देखा हजारों लोग सैकड़ों की मील यात्रा कर अपने घर गए। हम अभी भी देखते हैं हमारे अगल बगल में हजारों लोग भूखे हैं, प्यासे हैं। यहां तक कि हम में से बहुत सारे लोग पारिवारिक समस्याएं एवं अपनी अपनी चिंताओं में डूबे हुए हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु इन झंझावात से, तूफानी लहरों से जो हमारे जीवन से टकरा रही है, हम सबों को निकालना चाहते हैं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु झील के उस पार जा रहे थे। उस समय झंझावात उठा, लहरें जोर से चलने लगी, नाव पानी में डूब रहा था। शिष्य लोग घबरा गए और वे प्रभु से बोलते हैं, गुरुवर, हम सब डूब रहे हैं। प्रभु यीशु उनकी आवाज को सुनते हैं और समुद्र को शांत करते हुए कहते हैं, शांत हो जा, थम जा। और समुद्र उसी समय शांत हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, यीशु शांति का राजकुमार है। वे शांति का राज्य स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए शिष्यों को उस पार एकांत में लेना चाहते हैं, जहां का वातावरण प्रभुमय है, जहां का वातावरण शांतमय है, जहां प्रभु हमसे पूर्ण घनिष्ठता का संबंध बनाना चाहते हैं, जहां प्रभु मुझसे और आपसे मित्रता बनाना चाहते हैं, जहां प्रभु यीशु वार्तालाप करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को अपनी बात
सुनने के लिए झील के उस पार ले जा रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमसे बेहद प्यार करते हैं। भले ही हमारा जीवन आंधी तूफान जैसे दुखों से घिरा ही क्यों ना हो, वह हमें शांति देने के लिए हमारे बीच में आए हुए हैं। हमें दुख तकलीफ के जरिए जीवंत ईश्वर की महिमा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु वो प्रभु है जो अंधकार में जीवन में भटकने वालों के मन एवं हृदय को प्रकाशित करते हैं। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 27 में प्रभु के वचन को सुनते हैं, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। हम जानते हैं शांति का सबसे बड़ा दुश्मन चिंताएं हैं। स्वयं की चिंताएं, परिवार की चिंताएं, समाज एवं देश की चिंताएं, यहां तक कि भविष्य की चिंताएं जिसको हमने देखा नहीं। प्रभु यीशु संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 और 25 में कहते हैं, चिंता मत करो न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या पहने, न अपने शरीर की कि हम क्या खाएं। तुम सबसे पहले ईश्वर की खोज एवं धार्मिकता की खोज में लगे रहो और सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। आमीन।